बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलीनियम टेस्ट के हवाले से। ठीक है, तो डियर व्यूवर्स, अगर आप दोस्तों को याद होगा तो मिनरल और इलेक्ट्रोलाइट पर मैं लेक्चर्स बना चुका हूँ। ये जो वीडियो लेक्चर है ये मिनरल से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आपने मिनरल से रिलेटेड मेरे वीडियोस लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट होगा, मिनरल इलेक्ट्रोलाइट प्लेलिस्ट, उसमें आपको तमाम तर वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये जो सिलीनियम टेस्ट है ये भी आपके पास क्या है, आपके पास मिनरल से रिलेटेड एक ब्लड टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। डियर व्यूवर्स, इस वीडियो के जो मेन कंटेंट है वो ये है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे सिलीनियम क्या है, फंक्शन ऑफ सिलीनियम क्या है, डायग्नोस्टिक पर्पस क्या है, टेस्ट प्रोसीजर क्या है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि नॉर्मल रेंज क्या है, मेन काजेस ऑफ हाई एंड लो सिलीनियम क्या है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिलीनियम क्या है। सिलीनियम दरअसल आपके पास एक सॉफ्टवेयर का नाम भी है, लेकिन मेडिकल साइंस में सिलीनियम आपके पास एक ऐसा केमिकल एलिमेंट है जो कि बॉडी के लिए निहायत ज़रूरी होती है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के लिए। अच्छा जी, सिलीनियम जो है ये आपके पास एक एंजाइम है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंजाइम है जिसको हम कहते हैं सिलीनोप्रोटीन्स, जो कि एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस में, थायराइड हार्मोन्स जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें और इम्यूनो फंक्शन में एक मेन रोल अदा करता है। सिलीनियम आपके पास खुराक में जैसे कि ब्राज़ील नट्स में, आपके पास सी फूड में, मीट्स में, होल ग्रेन्स में, एग्स में और डायरी प्रोडक्ट्स में आपके पास ज़्यादा मिकदार में होता है। सिलीनियम का अगर नॉर्मल रेंज बॉडी में देखा जाए तो ये 70 से 150 माइक्रोग्राम पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, अब इस टेस्ट को करने का मकसद क्या है, तो डियर व्यूवर्स, इस टेस्ट को करने से हमें ट्रीटमेंट, जो इलाज हम प्रोवाइड करते हैं उसके असर का पता चलता है और साथ में ये भी पता चलता है कि कौन सा अप्रोप्रिएट या एग्जैक्ट ट्रीटमेंट देना चाहिए जिसकी वजह से सिलीनियम का लेवल खून में नॉर्मल हो जाए। सिलीनियम टेस्ट को करने से हमें कैंसर का पता चलता है, जैसे कि प्रोस्टेटिक कैंसर, लंग्स कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर का भी पता चलता है। इस टेस्ट को करने से हमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का भी पता चलता है और इस टेस्ट को करने से हमें सिलीनियम के लेवल का पता चलता है कि खून में ये ज़्यादा है या कम। साथ में इस टेस्ट को करने से हमें माल न्यूट्रिशन और माल एब्जॉर्प्शन जैसे कि सीलिएक डिजीज़ और कॉर्न डिजीज़ का भी पता चलता है। अब हम जिक्र करते हैं प्रोसीजर, यानी ये टेस्ट किस तरीके से हम परफॉर्म करेंगे। तो इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए ब्लड जेल ट्यूब में, रेड टॉप ग्रीन टॉप में। ठीक है, इसके अलावा ब्लड को आपने सेंट्रीफ्यूज करना है, उससे सीरम प्लाज्मा को जुदा करना है और फिर आपने इसको किसी भी एडवांस मशीन जैसे कि सेलेक्ट्रा, मेंड्रे, मेग्लोमी पर आपने इसको रन करना है। डियर व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक एडवांस फुली ऑटोमेटेड मशीन है जो कि मेग्लोमी है। इस मशीन पर आप इस टेस्ट को रन कर सकते हैं या इसके अलावा और भी हमारे पास एडवांस मशीन होते हैं, उन मशीनों पर इस टेस्ट को रन किया जाता है। अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से वजूहात है जिसकी वजह से सिलीनियम का लेवल खून में ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले ये कि अगर आप सिलीनियम कंटेनिंग फूड ज़्यादा लेंगे जैसे कि ब्राज़ील नट्स, सी फूड और आर्गन मीट्स, अगर ये आप ज़्यादा लेंगे तो आपके खून में सिलीनियम का लेवल ज़्यादा आ सकता है। सिलीनियम का लेवल तब भी ज़्यादा आता है अगर किडनी लिवर डिजीज़ हो। सिलीनियम का लेवल अगर खून में ज़्यादा है तो इसके वजह से आपके मुंह से गार्लिक, यानी बिल्कुल ये अदरक या जो अदरक जैसी बदबू आपके मुंह से आएगी। ठीक है, हेयर लॉस होगा, नेल ब्रेटनेस होगा या नेल चेंजेस हो गए नाखून की। ठीक है, इसके अलावा थकावट होगी, साथ में नाजिया, वॉमिटिंग, डायरिया होगा। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम जैसे कि नमनेस, ये सुन सा महसूस होता है, टिंगलिंग, ऐसे घंटियाँ सा बजती है और रिस्पायरेटरी इशू आपको होता है सिलीनियम अगर ज़्यादा है। सिलीनियम अगर खून में कम है तो ये किस वजह से होता है, तो ये माल न्यूट्रिशन, माल एब्जॉर्प्शन की वजह से होता है। खुराक में सिलीनियम कंटेनिंग फूड ना ले तब भी ये कम आता है, या वो ख़तरनाक बीमारियां जैसे कि HIV, एड्स और किडनी डिजीज़, तो इसमें भी सिलीनियम का लेवल कम आता है। इसके अलावा सीलिएक कॉर्न डिजीज़ में भी कम आता है, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में भी कम आता है, वक्त के साथ साथ यानी जब बुढ़ापे में भी ये कम आता है। इसके अलावा अल्कोहल को ज़्यादा इस्तेमाल करने से, यानी
इसके अलावा डाययूरेटिक से भी ये कम आता है। तो डियर व्यूवर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द सेलेनियम टेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।